हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। एकादशी की शुरुआत किस टाइम पर हो रही है और समापन कब हो रही है आपको दिखाई दे रहा होगा। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से जानी जाती है। फाल्गुन मास में एकादशी जो कि 3 मार्च को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। एकादशी तिथि विष्णु प्रिय तो है ही, इसी के साथ आंवला और एकादशी का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के उपरांत पहली बार अपनी प्रिय काशी नगरी आए थे और वहां सभी देवताओं ने शिव पार्वती का गुलाल उड़ाकर स्वागत किया था। पूजा विधि क्या है इसकी? इस दिन जगत के पालनहार श्री विष्णु जी की पूजा करके उनके परशुराम जी के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन साधक को प्रातःकाल संकल्प लेकर परशुराम जी की मूर्ति या तस्वीर की पूजा बड़ी श्रद्धा से करनी चाहिए। अगर वो नहीं हो तो आप विष्णु भगवान जी के किन्हीं भी अवतार की पूजा कर सकते हैं। आंवले के वृक्ष का पूजन करें। अगर आपके पास आंवले का वृक्ष आसपास न हो तो आंवले का पौधा ले आएं, उसका फल आंवला भी आप चढ़ा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए वृक्ष की यथा शक्ति परिक्रमा करें। अगर आसपास वृक्ष उपलब्ध नहीं हो तो आंवले के फल भगवान विष्णु को प्रसाद स्वरूप अर्पित करें और घी का और कपूर से श्री हरि की आरती उतारे। इस व्रत से मनुष्य के सभी पाप छूट जाते हैं और सहस्त्र फल प्राप्त कर लेता है। यह एकादशी समस्त यज्ञों को करने से भी अधिक फल देने वाली है। पुराणों में भगवान विष्णु ने कहा है कि जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करता है उसके लिए अमल की एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। मान्यता है कि अमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन आंवले के पौधे को लगाने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह सभी पापों को हारने वाला और परम पूज्य वृक्ष है। अमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा खास विधान है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान क्रांतिमान एक बिंदु पृथ्वी पर गिरा और उसी से आंवला का एक महान दिव्य वृक्ष उत्पन्न हुआ जो सभी वृक्षों को अधिभूत कहलाता है। भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए इसी समय अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया था। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, नाग तथा निर्मल अंतकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया और सभी देवताओं ने जब इस पवित्र वृक्ष को देखा तो उनको बड़ा विस्मय हुआ। इतने में आकाशवाणी हुई, वह सर्वश्रेष्ठ अमल की वृक्ष है जो कि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके श्रवण के मात्र से गोदान का फल मिलता है। गोदान मतलब गौ का दान का फल मिलता है। स्पर्श करने से 2 गुना फल हो जाता है और खाने से तिगुना फल प्राप्त होता है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा जी और तने में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण और टहनियों में देवता, पत्तों में वासु, फलों में मरुदगण एवं फलों में समस्त प्रजातियों का वास रहता है। तो इस तरह से ये अमल की एकादशी का मैंने आपको महत्व और सार बताया है। अब मैं आपको इसकी कथा बता रही हूँ। अमल की एकादशी फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में आती है। तो कथा मैं आपको सुनाती हूँ। राजा मानंद ने गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो किसी व्रत का विधान कहो जिससे मेरे कुछ कल्याण हो। वशिष्ठ जी ने कहा, हे नृप, सर्व व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला अमल की एकादशी का व्रत है, सो वह मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम ही अमल की एक कहा जाता है।
इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस विषय पर मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। हे राजन, वेदिश नाम के नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवर्षी राजा राज्य करता था, जो बड़ा विद्वान और धार्मिक विचार वाला था। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजती रहने के कारण वहाँ कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक, दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। वहाँ के प्रजाजन, वृद्ध, वयस्क, बालक आदि सभी एकादशी व्रत किया करते थे। वे सभी विष्णु भक्त थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमला एकादशी को राजा तथा समस्त प्रजा ने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा ने प्रजाजनों के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित किया और धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन किया। पूजन करते समय इस प्रकार कहने लगे, हे धात्री। यहाँ धात्री का मतलब आंवले के पेड़ और आंवला को धात्री कहा जाता है। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, विष्णु जी द्वारा उत्पन्न हो, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो। हे देवी, तुम समस्त पापों को नष्ट करने वाले हो। तुमको बारंबार नमस्कार है। अब तुम मेरे अर्घ्य स्वीकार करो। उस देवघर में सबने रात्रि को जागरण किया। उसी रात्रि को एक बहेलिया, जो कि जीव हिंसा करके अपने कुटुंब का पालन करता था, वो भूखे प्यासे व्याकुल हो जागरण देखने के लिए मंदिर के एक कोने में आकर बैठ गया और वहाँ पर होती हुई एकादशी व्रत की कथा और महात्मा सुनने लगा और सुनता रहा। इसी तरह उस बहेलिये ने भी अन्य सभी लोगों के साथ जागरण कर रात्रि व्यक्त की। प्रातःकाल जब सब लोग अपने अपने घर को चले गए तो वह बहेलिया भी अपने घर को चला आया और घर आकर उसने भोजन किया। कुछ काल बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हुई। उसने उस अमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वासुरथ रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो धन धान्य से युक्त होकर चतुर्गिनी सेना के साथ 10 सहस्त्र गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान जैसा, वीरता में विष्णु जी के भगवान के तुल्य और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह विष्णु भक्त तथा सत्यवादी और कर्मवीर अत्यंत धार्मिक था। एक दिन वह नर्प वन में अखेट करने के लिए गया। देव योग में वह मार्ग में भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय वहाँ पर कुछ पहाड़ी मलच्छे आए। वहाँ पर राजा को मारो मारो शब्द कह मारने के लिए टूट पड़े। वे राजा को अकेला देख कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारकर देश से निकाला है। अंत इसको अवश्य मार देना चाहिए। इस प्रकार कहकर वो मलच्छे शास्त्र से प्रहार करने लगे। मलच्छे द्वारा चलाए हुए अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर पड़ते ही नष्ट हो जाते थे। मलच्छे द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्र लौट कर उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिसके कारण वे मलच्छे स्वयं ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय राजा के शरीर से अत्यंत सुंदर वस्त्रभूषण वाली एक अलंकृत अग्नि के समान लाल लाल आँखों वाली टेढ़ी भ्रुकुटी किए। भ्रुकुटी का मतलब यहाँ आँखें हैं। दूसरे काल के समान दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री ने जब राजा सो रहा था उसी काल में समस्त मलच्छों को मार डाला। राजा जब निद्रा से जागा तो उसने उन सब मलच्छों को मरा हुआ देखकर विचार किया कि इन शत्रुओं को मारने वाला कौन है। मेरे इस वन में ऐसा कौन हितैषी रहता है जिसने यह सब को मारा है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, संसार में तेरी रक्षा श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कौन कर सकता है। उस आकाशवाणी को सुनकर
वह राजा अपने नगर को वापस चला आया और सुखपूर्वक अपने राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन मानंद, यह सब आमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य आमला एकादशी का व्रत करते हैं वह निश्चय ही प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कथा पूर्ण हुई। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो